जो पॉडकास्ट है वो बहुत ही स्पेशल होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि आज का जो पॉडकास्ट है वो सिर्फ एक व्यक्ति की जर्नी नहीं है। वो दोस्त उन्होंने उस जर्नी को जिया है और एक लीडरशिप क्रिएट की अपनी टीम में, और आज खुद ही पैसा नहीं कमा रहे हैं, न यानी उनकी टीम में कितने लोग हैं जो आज पैसा कमा रहे हैं। और उन्होंने सबसे ज्यादा जो ध्यान दिया है वो है सिस्टम पर, कि उनकी टीम में लोग पैसा इसलिए कमा रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्किल एजुकेटेड है या बहुत ज्यादा स्किल्स है उनके पास, जॉब है नहीं। वो इसलिए पैसा कमा रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक सिस्टम डेवलप करा है और वो सिस्टम का पार्ट है और अपनी टीम को सिस्टम से कनेक्ट कराया और इसलिए वो पैसा कमा रहे हैं। और आज अपनी टीम के लिए, पूरी इंडस्ट्री के लिए रोल मॉडल हैं और खुद ने कार नहीं ली, अपनी टीम में लोगों को कार दिला रहे हैं और खुद तो एक लग्जरी लाइफ एंजॉय कर ही रहे हैं, लेकिन अपनी टीम को भी एक लग्जरियस लाइफ एंजॉय करवा रहे हैं। तो आइए आपको मिलवाते हैं और जानते हैं, उनसे सीखते हैं कि उन्होंने कैसे इस इंडस्ट्री में कदम रखा और यहाँ तक कैसे पहुंचे। तो बहुत लाइफ के अंदर कि पेरेंट्स अगर आप पे बिलीव करते हैं ना, तो कुछ ऐसा करना कि उनको प्राउड। बिल्कुल पता करता कि भाई अच्छा पढ़ लिख लोगे तो कुछ बन जाओगे। और इसी माइंडसेट से मैंने घर छोड़ा, 10 साल की उम्र के अंदर सेक्रीफाइस किया। जब मैं घर छोड़ा मतलब, और जिंदगी एक बार के लिए खुल के जीना। नहीं था एजुकेशन सिस्टम में, यानी मिडिल क्लास, बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास। स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच। क्या आपने समय दिया हमको। सर अपन इस पॉडकास्ट को अपन 2-3 भाग में कवर करेंगे, जहाँ पर आपके चाइल्डहुड के बारे में हमको जानना है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में जो भी व्यक्ति आता है वो कहीं ना कहीं पास्ट से रिलेट करता है कि अगर ये व्यक्ति कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो वो जानना चाहते हैं हम कि आपका बचपना कैसे आपका बीता, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं। तो पहला हमारा सवाल ये है कि आप रहने वाले कहाँ के हैं और आपका जन्म कहाँ हुआ, आपके पिताजी क्या करते थे। और जर्नी वैसी है, और जैसे और भी लोग हैं, एक मिडिल क्लास में अगर मैं बात करूं, जो उससे भी नीचे होता है ना, और उससे भी जो नीचे होता है, और उससे भी अगर कोई नीचे होता है, तो वहां से बिलोंग करता हूँ। लोअर मिडिल क्लास, बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास। यानी वैसे जन्म मेरा दिल्ली में हुआ, लेकिन प्रॉब्लम, क्योंकि दिल्ली में अगर मैं बात करूं उस समय की, बहुत प्रॉब्लम परेशानी आई, जिस वजह से हमको घर शिफ्ट होना पड़ा, गाँव शिफ्ट होना पड़ा, बिहार। मेरा होम टाउन है, जिला दरभंगा जिला। और मुझे आज भी याद है कि मैं 5 साल की उम्र में बिहार शिफ्ट हुआ, और मैं 2 से 3 साल मैंने वहीं पे अपनी स्टडी कंप्लीट की। जो भी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास मैंने वहीं पढ़ा। और एक चीज रियलाइज हुआ कि उस समय जो गांव का एजुकेशन था या जो माहौल था, हम लोग लालटेन जला के, दिव्या जला के, है ना, उसमें केरोसिन ऑयल डाल के हम लोग पढ़ाई किया करते थे। तो सपना था ना लाइफ में कुछ बड़ा करना है। लेकिन जब मैं सिचुएशन देखता था, अपने घर की हालात को देखता था, स्कूल का माहौल देखता था, वहां दरभंगा में नहीं था एजुकेशन सिस्टम में। यानी अगर हम सुबह 9 बजे स्कूल जा रहे हैं तो 12 बजे घर पे वापस 1 बजे। स्कूल तो 4 बजे तक होता था, लेकिन हम 12-1 बजे तक आ जाते थे, और कोई सिस्टम नहीं था, रूल्स रेगुलेशन नहीं थे, कुछ नहीं था। तो सपने थे, लेकिन बचपन में एक चीज देखे थे, क्योंकि थोड़ा सा शहर में देखा था कि यार इतना अच्छा खान पीन होता है, घर होता है। और जब गांव में शिफ्ट हुए तो मूवीज देखी, पैसा कंट्रीब्यूट करके बैटरी लाके मूवी देखा करते थे वहां पर लोग, तो हम भी 2-4 रुपए देके देखते थे। तो कहीं ना कहीं वहां से चीज दिखी कि नहीं यार, ये ऐसी जिंदगी जीने के लिए तो पैदा नहीं हुआ यार, और जिंदगी एक बार के लिए खुल के जीना। आपके जो पिताजी हैं वो क्या करते थे? तो वो दिल्ली में रहते थे और इलेक्ट्रिशियन थे, बिजली का काम करा करते थे, बिजली मिस्त्री थे। और पैसे घर भेजते थे? पैसे घर भेजते थे, लेकिन जो पैसा आता था कर्जे में थे हम लोग, कर्ज था हमारे ऊपर। तो ये भी एक रीजन था गांव शिफ्ट होने का, पैसे की कंडीशन ठीक नहीं थी। तो फादर दिल्ली में रहते थे, काम करते थे, हमको वहां पे पैसा भेजा करते थे, और उसी से घर चलता था। कोई खेती किसानी कुछ भी नहीं था ना, क्योंकि ऑलरेडी कर्जा था, तो बहुत सारी प्रॉपर्टी तो जा चुकी थी, जो बची कुछ थी। और भी कुछ चीजें रीजन थे जिनकी वजह से वो लॉस हुआ। तो हमारे पास कोई खेती वेती नहीं था। तो मुझे एक चीज समझ में आ गया कि अरमान, अगर आज तूने डिसीजन नहीं लिया ना लाइफ में कुछ करने का, तो फिर रह जाएगा। और ये किस उम्र में आ गया? ये 9 से 10 साल की उम्र थी, 10 साल की एज थी मेरी। 10 साल में? आप 10 साल में समझ में आ गया क्या कुछ तो करना है, कुछ तो करना है।
और आप भाई बहन कितने हैं सर? मैं 6 भाई बहन, 3 भाई हैं, मेरे को लगा 3 भाई हाँ। और 3 बहन है। आप कौन से नंबर के हैं? मैं पहला, यानी कि घर में बड़ा। घर में बड़े आप ही हैं। आप, और 10 साल की उम्र में ये समझ आ गया था कि कुछ तो करना है। पैसा चाहिए, क्योंकि जब हम शादियों में जाते थे, पार्टीज में जाते थे, रिश्तेदार में दावत आता था, तो मुझे एक चीज लगता था कि वहां पर सबसे गंदे कपड़े अगर किसी ने पहने हैं तो मुझे अपने परिवार को देख के मुझे बड़ा अफसोस होता था कि एक नया कपड़ा हम लोग नहीं खरीदते थे, किसी के जाते थे तो नहीं होता था। इवन अगर हमने ईद में कोई कपड़ा खरीदा तो साल भर उसको पहनते ही नहीं थे। बकरीद, जितने भी फेस्टिवल आएंगे पूरे साल वही कपड़ा राउंड होता था, और उसके बाद वो कपड़ा रख जाता था कहाँ, अलमीरा में, जहां भी बंद करके, कि कहीं घूमने जाएंगे तो उसको यूज करेंगे। यानी एक कपड़ा जो हम एक साल में खरीदते थे, इस एक कपड़े को 1.5 से 2 साल चलाते थे, कब तक अगली ईद ना आ जाए। यानी साल में एक बार कपड़ा हम लोग को मिलता था ईद वाले दिन। इस प्रकार की सिचुएशन थी कि कहीं भी जाते थे तो सबसे बेकार जूते हमारे होते थे, और अधिकतर जो कपड़े होते थे हम लोग, कोई देता था ना तो उसको धारण करते थे, मतलब दूसरे के। हाँ, कि हाँ भाई इसको छोटा हो रहा था हमने पहना, और जो मेरे को छोटा हो रहा है मेरे भाई बहन पहनेंगे, ये कल्चर था हमारे परिवार में। तो मुझे लगता था कि नहीं यार, ये हर जगह जाओ बड़ा बुरा लगता है यार कि पैसे नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं है, तो कब तक चलेगा ये। और मुझे एक चीज पता था कि जो मेरे फादर है, चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, वो जिंदगी हमको नहीं दे सकते, क्योंकि वो जितना भी कमाएंगे, कर्जा इतना है कि वो वही नहीं चुका पाएंगे। कर्जा कैसे हुआ? ये कर्जा कहीं ना कहीं जो मेरे दादा थे, दादी थी, वहां से आए, वहां का था, वो ट्रांसफर हुआ मेरे फादर को। यानी एक प्रकार विरासत में कर्जा, विरासत में मेरे को कर्जा मिला, और फिर फादर से ट्रांसफर हुआ मेरे को। तो ये पहली जनरेशन दूसरी जनरेशन को गया, तो मैंने कहा नहीं यार, मैं नहीं चाहता कि ये जो कर्ज है ये मेरे आने वाली जनरेशन को जाए। तो ये सिचुएशन थी, और मैंने डिसीजन लिया कि नहीं यार, कुछ बड़ा करेंगे लाइफ के अंदर, और सोचा कि नहीं यार शहर जाना पड़ेगा। तो लोग शहर काम करने के लिए जाते थे, मैं पढ़ाई करने के लिए आया, एजुकेशन लेने के लिए। क्योंकि मुझे एक चीज पता था, बचपन में सेट कर दिया था हमारे घर वालों ने, जो भी रिश्तेदार जहां से भी जाते, तो एक चीज पता करता कि भाई अच्छा पढ़ लिख लोगे तो कुछ बन जाओगे। और इसी माइंडसेट से मैंने घर छोड़ा, 10 साल की उम्र के अंदर सेक्रीफाइस किया। जब मैं घर छोड़ा, मदर रो रही है, वो बोली क्या करेगा जाके, यानी होता ना परिवार, सबने रोका मेरे को। तो आपके तो पिताजी रहते थे दिल्ली रहते थे, तो उन्हीं के साथ तो मैं आ गया ना भाग के। मैंने कहा नहीं, मेरे को जानना है, माँ तो माँ होती है, उनका खाना, कपड़े धुले मिलेंगे आपको, खाना बना बनाया मिलेगा, टेक केयर होगी, कहाँ है क्या है कुछ नहीं है। दिल्ली में जाओगे, फादर तो सुबह निकल गए, रात में आएंगे, क्या करेगा, और उम्र छोटी तो मैंने कहा नहीं यार, लाइफ में अगर कुछ करना है ना दोस्त, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बलिदान देनी पड़ेगी। तो आपके पिताजी मान गए थे? हाँ, कहने बेटे को भेज दो। मेरे फादर की एक चीज मुझे अच्छी लगी कि हम बहुत ही मिडिल क्लास, गरीबों में गरीब थे। उनके पास ऑप्शन था, वो चाहते तो मुझे काम में लगा सकते थे अपने हेल्प के लिए, कि थोड़ा सा पैसा ही कमा के देगा, जैसे 12 साल 13 साल 15 साल होगा तो कुछ पैसा देगा तो मुझे अच्छा लगेगा। और मेरे गांव का कल्चर था कि अधिकतर लोग जब थोड़ा बड़ा होते थे ना, तो वो उनके माँ बाप कहीं ना कहीं उसको काम में लगा देते थे। बाहर जाता था कोई अटैची, कोई बैग, कोई कुछ ना कुछ, 5,000 10,000 रुपए कमाने के चक्कर में। लेकिन मेरे को एक चीज अच्छी लगी कि मेरे फादर ने, जो मैंने कहा कि मुझे पढ़ना है, उन्हें लाइफ में कभी नहीं कहा अरमान कि तू मेरे को पैसा दे। खुद कितनी दिक्कत परेशानी में रहे, हम कितनी भी दिक्कत परेशानी में रहे, लेकिन मुझे कभी नहीं कहा कि तू काम कर। उन्होंने एक ही चीज बोला, पढ़ाई कर। और मुझे एक चीज बिलीव हो गया कि अगर इन्होंने मेरे पर भरोसा किया है ना, तो कुछ करना ही पड़ेगा। तो याद रखना दोस्त लाइफ के अंदर कि पेरेंट्स अगर आप पे बिलीव करते हैं ना, तो कुछ ऐसा करना कि उनको प्राउड। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अगर जैसा आप बता रहे हैं, तो आपके पिता ही आपके लिए रोल मॉडल। बिल्कुल। तो जैसे आप आए, तो फिर आपने जो एडमिशन लिया, पढ़ाई जो आपने स्टार्ट करी, कौन से आपने स्टार्ट की थी? तो मैं दिल्ली में आया, तो मैंने आई थिंक 3rd क्लास वहां तक पढ़ी थी। अच्छा, वहाँ तो यहाँ, हाँ, तो यहाँ मैं 4th में एडमिशन हुआ मेरे यहाँ पर, 4th क्लास में। यानी कि बैक नहीं जाना पड़ा आपको? नहीं, क्योंकि वहां से वो बन गया था डिग्री, वो होता ना पेपर बन गया था, तो यहाँ पर, और उस समय हो जाता था। तो 4th क्लास, जैसे आपकी एज ये है कि आपकी एज 5 साल है और अभी आप 9 साल के हैं, तो 9-10 साल के, तो आपको 4th क्लास में ही एडमिशन मिलेगा। तो वहाँ पर एज के हिसाब से एडमिशन हो रहा था उस समय दिल्ली में। हाँ, उस समय की बात बता रहा हूँ। और वहाँ से कागज हो गया। ये कब की बात है? ये
सन क्या है? सन क्या होगा, मैंने 2017 में 12th किया है, 15 में मैंने 10th किया है, तो 15 में से अगर हम माइनस कर दें 2009 हाँ, 8-9 8-9 का दौर था। तब आप दिल्ली आ गए थे और आपने अपनी पढ़ाई स्टार्ट हाँ। कर दी थी। आपने पढ़ाई में क्या क्या कंप्लीट करा आपने फिर? तो मैंने एजुकेशन लिया है यहाँ पर गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर 3 पालम इंक्लेव न्यू दिल्ली 45 मेरा एड्रेस स्कूल का पूरा नाम है। और मैंने 12th कंप्लीट किया वहाँ से, और 5th जो मैंने कंप्लीट किया था वो नगर निगम से किया था, हमारे स्कूल का नाम था, नसीरपुर में था। उसके बाद हम लोग पालम्स गए, वहाँ पर 12th पास किया। 12th पास करने के बाद घर की कंडीशन ठीक नहीं थी तो जॉब भी करना पड़ा था। जब नोटबंदी आई थी 2016 में आई थी हाँ। तो मैं उस समय 11th क्लास में था, 11th है ना। तो उस समय 12th में था, क्योंकि 12th क्लास में था मेरा नोटबंदी में। तो आप पढ़ाई कर रहे थे और पिता का फुल सपोर्ट था कि नहीं बेटे को पढ़ाना है और अच्छा लड़का बनाना है। फिर इंटरेस्ट पे पैसा लिया, उसने कहा भाई कोई बंदा है जो दे देगा तुमको। 10,000 रुपए लिए, जिसका मुझे 12,000 रुपए देना पड़ा, और मैंने 2 महीने में दिया उसको। हमारा इतना छोटा था कि हम पूरे परिवार तो आ भी नहीं पाते उस कमरे में। मैं छत पे सोया करता था। अच्छा। बारिश हो ठंड हो, कमरे में एंट्री नहीं है, मेरी जगह ही नहीं है ना। तो मैं, मेरा सुबह से लेकर रात, मेरा घर सब कुछ मेरा छत पे। अच्छा, मेरे को याद है कि मैं 400 रुपए के अंदर उसको सब पढ़ा देता था। आप कैसे आए और कैसे आपको क्यूरियोसिटी जगी कि नहीं मेरे को ट्यूशन खोलना है और बच्चों पढ़ाना है? हाँ। और इस तरह माइंड कहाँ से आपका बना? देखो माइंड सेट, मैं आपको रियलिटी बताऊं कि मेरे जो परिवार की स्थिति थी ना, उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया। अगर हम ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, ये जितना एरिया है ना, ये अगर मैं यहाँ पर लेटूं तो मेरे फादर का पैर पूरा उस कमरे के अंदर नहीं आता था, वो मोड़ के सोते थे, और उसमें हम लोग रहते थे। और मुझे आज भी याद है जब मैं 10th क्लास में गया, 9th-10th में, तो मेरी पूरी फैमिली आई। अच्छा, 9th-10th में पूरी आई उस समय, क्योंकि वहां पे जो पैसा आता था ना, तो उससे एक ही घर चल सकता था, या तो अब गाँव में चलेगा या तो यहाँ चलेगा। तो मैं बीच में क्या गया था कि मैं अपने भाई को भी 2-3 साल रहने के बाद अपने ब्रदर को मैं लेके आ गया था अपने साथ। तो मेरे फादर, मैं और मेरा ब्रदर रह रहे थे मेरे साथ। फिर मैं दादी को भी कुछ समय के अंदर, मेरी दादी भी मेरे साथ आई। उन्होंने देखा कि बहुत प्रॉब्लम परेशानी झेल रहे हैं, तो उनको भी लाया गया यहाँ पर। तो धीरे धीरे फिर मैनेज नहीं हो रहा था, तो उनको भी हमने यहाँ शिफ्ट किया, यहाँ पर आए। तो जो घर था ना हमारा, इतना छोटा था कि हम पूरे परिवार तो आ भी नहीं पाते उस कमरे में। मैं छत पे सोया करता था। अच्छा। बारिश हो ठंड हो, कमरे में एंट्री नहीं है, मेरी जगह ही नहीं है ना। तो मेरा सुबह से लेकर रात, मेरा घर सब कुछ मेरा छत था, वहीं पर आपने, वहीं मैं सुबह से पढ़ता था, वहीं रखता था। तो मैंने देखा कि नहीं यार, इस हालत को तो बदलना पड़ेगा ना। और दिल्ली जैसे शहर में महंगाई बढ़ रही थी, तो जब नोटबंदी आई तो उस समय पैसे की प्रॉब्लम भी आई। तो मैंने जॉब भी किया ताकि रेंट वेंट निकले। फिर 12th पास किया, तो 2 रास्ते थे, मेरे को पढ़ाई भी करनी थी और घर को भी देखना था। दोनों जिम्मेदारियां सर के ऊपर थी। अब यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पढ़ाई छोड़ देते हैं। हाँ। वो क्या करते हैं कि नहीं यार, ये प्रॉब्लम है, छोड़ हटा, क्या करेंगे, पढ़ लिख के सीधा चलते हैं, नौकरी वोकरी करते हैं, पैसा लाते काम। क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखा कि 12th के बाद लग जाते हैं, और पेरेंट्स भी बोलते हैं क्या चल लग जा। लेकिन मैंने डिसीजन लिया कि पढ़ाई को नहीं छोड़ता, क्योंकि 10 साल की उम्र में सिर्फ एक चीज के लिए मैंने घर छोड़ा था, वो था पैसा। वो है पढ़ाई, क्योंकि पढ़ाई करेंगे तो पैसा आएगा। तो आज कैसे मैं फिर तो सेक्रीफाइस खत्म हो गया, मेरा खराब हो जाएगा। तो मैंने वहां पर डिसीजन लिया पढ़ाने का, क्योंकि मेरे को एक चीज अच्छा था कि मैं पढ़ाई में बहुत बढ़िया था। मैं स्कूल में भी जब पढ़ता बैठा रहता था तो अपनी क्लास वालों को ही पढ़ा देता था। यानी मेरी क्लास वाले आते थे, बैठते थे, है ना, जब लंच होता था, एक मॉनिटर की तरह। हाँ, तो अरे बता, है ना, तो भाई पढ़ा दे, भाई पढ़ा दे। मैंने टॉपर अगर कह सकते हो मेरे को, मैं क्लास में था। 10th तक मैं टॉपर रहा हूँ, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। 11th-12th मैंने टॉप नहीं किया है, 10th तक मैं टॉपर था। क्योंकि 11th-12th में दो चीजें हुई कि मैं हिंदी मीडियम से था, और मैंने साइंस लिया तो सारा इंग्लिश में हुआ, सारा इंग्लिश में हो गया, मैथ इंग्लिश, साइंस इंग्लिश। दूसरी चीज, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, तो मैं काम भी करने लग गया था। मैंने शादी पार्टी में वेटर का काम भी किया है। मैंने शादी पार्टी में एक जो गार्ड बन के खड़े होते हैं ठंड के अंदर बाहर गेट पे, मैंने वो भी काम किया है। कब की बात है ये मैं 10th क्लास की 11th क्लास की बात बता रहा हूँ, जब मैं बोर्ड का एग्जाम भी दे रहा था। मैंने वो ऐसे सारे काम किए हैं जहां से पैसे आ सके, किया है मैंने। और फिर मैंने कहा नहीं यार,
12th पास किया, फिर ट्यूशन खोलने का विचार यहीं से आया, क्योंकि मैं पढ़ाता था तो बच्चों को समझ में अच्छा आता था। तो मैंने कहा यार कि ऐसा कर, पढ़ाते हैं। तो मैंने थोड़ा सा 2-4 बच्चों को पढ़ा, उनको अच्छा लगा 12th के बाद। तो मैंने कहा एक जगह लेते हैं, तो मैंने 5,000 के रेंट पे खोला। कब की बात है? ये बात बता रहा हूँ मैं 2017 की। 2017। हाँ, जून में मैंने अपना इंस्टीट्यूट ओपन किया था। उम्र क्या थी उस समय आपकी? अब उस समय उम्र कितनी होगी, वही 19 साल, 18-19 साल की उम्र थी। और एक्चुअली जो मैं इंस्टीट्यूट ओपन किया था तो मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मैंने फादर को बोला, जॉब से जो आते थे तो खर्च हो जाते थे, कि तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, बहुत देखे तेरे जैसे पढ़ाने वाले, कुछ होता जाता नहीं है। तो मैंने कहा यहाँ से तो पैसा आने वाला है। तो मैंने अपने दोस्त से इंटरेस्ट पे पैसा लिया। उसने कहा भाई कोई बंदा है जो दे देगा तुमको। 10,000 रुपए लिए, जिसका मुझे 12,000 रुपए देना पड़ा। और मैंने 2 महीने में दिया उसको। तो इंटरेस्ट पे मैंने पैसा उठाया, लगाया, खोला। 1 महीने के अंदर मैंने रूम रेंट निकालना शुरू कर दिया। 1 महीने का पैसा मैं री इन्वेस्ट करता हूँ, पैसा कमाता गया, इन्वेस्ट करता गया, धीरे 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 बड़ा हो गया। बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी, बहुत अच्छा पैसा कमाया। इतना ऐसी जिंदगी थी कि जो मैंने सोचा था कि यहाँ तक ठीक है, लेकिन सपने पूरे नहीं। कि अगर मैं कहूँ गाड़ी ले लूँ, नहीं ले सकता भाई। घूमने जाऊं, नहीं। आगरा का ताजमहल मैं कभी नहीं घूम के आया। इवन दिल्ली के अंदर लाल किला मैं अंदर से देख के नहीं हूँ, बाहर से ही देख के आया हूँ, अंदर तो कभी गया नहीं। इंडिया के स्कूल की तरफ से घूमे हम। जितने भी टूर दिल्ली के अंदर हुए, हमें स्कूल वालों ने कमाया, क्योंकि हमारे फादर के पास में पैसा नहीं था कि हमको लेके जाते, पिकनिक मनाते, तो स्कूल की तरफ से हुआ। तो पैसा अच्छा कमाया। लेकिन लाइफ में फिर एक बार टर्निंग पॉइंट आया जब अपना लॉकडाउन लगा। अच्छा। 2020 के अंदर लॉकडाउन लगा था और मेरा इंस्टीट्यूट वो तो वो बंद करना पड़ा, क्योंकि सबने कहा बंद करना, तो हमको ही बंद करना है। हाँ, नहीं तो वो रेंट तो बढ़ता ही जाएगा। रेंट बढ़ ही रहा था, रेंट तो चले गई, रेंट थोड़ा कोई माफ कर देगा, रेंट चल रहा था। मैंने बहुत सारे पैसे भी लोन लिए थे कि इसको बड़े लेवल पे लेके जाना है, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोलना है, स्पीकिंग। मेरी तैयारी थी कि कम से कम इस एरिया में सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट मेरा हो। पैसे ले लिए मैंने, और मैंने कहा कि जैसे ये 2000 मार्च खत्म होगा, एग्जाम खत्म होगा 2020 का, जैसे नया सेमेस्टर स्टार्ट होगा मैं अपना इंस्टीट्यूट ओपन कर दूंगा। लेकिन हुआ क्या, लॉकडाउन। अच्छी चीज ये थी कि जो पैसा मैंने लिया था वो पैसा मैंने इन्वेस्ट नहीं किया था। अगर मैं कर देता, सब कुछ लिया था कंप्यूटर और फिर उसके बाद ओपन करता, तो लॉस था। लेकिन अच्छी चीज हुई कि कुछ समय लॉकडाउन पहले लगा इन्वेस्ट करने से। और फिर जब ये धीरे धीरे, फिर मैंने कुछ समय बाद घर में पढ़ाना शुरू किया। उसके बाद जब ओपन हुआ तो जो मेरा बिजनेस था वो आधा माइनस हो गया। कौन सा बिजनेस? इंस्टीट्यूट का। अच्छा। जब मैं पढ़ाई करता था, पैसे आते थे, तो पैसा आ रहा तो बिजनेस ही है। तो वहां से जो पैसा है ना, डाउन हुआ। और मैं फीस इतनी कम लेता था कि उस कॉलोनी में सबसे सस्ती फीस मेरी थी। लोग सोचते थे करके क्या मानेगा ये। और मेरे को जितना पैसा आ रहा, मेरे को खुश था, मेरे को ज्यादा नहीं चाहिए। तो सारे लोग तो पागल थे कि भाई ये तो करवा दे खराब। मैं याद है कि मैंने 50-100 रुपए से क्लासेस को स्टार्ट किया था कि फर्स्ट क्लास है 100 रुपए में आ जा भाई, तू पूरे महीने पढ़। यानी कि लोअर क्लास में डाल 10th तक मुझे मेरे याद है कि मैं 400 रुपए के अंदर उसको सब पढ़ा देता था। रैंक 95 स्कोर 90। इतने नंबर आते थे 400 रुपए में। लोग पागल थे, करता क्या है, आते थे। और मेरा सबसे नाम मेरा फेमस कब हुआ कि जब एक इंसान कंपार्टमेंट आता था ना, तो मेरे यहाँ अगर आ गया तो पास है, चाहे कितना बड़ा गधा क्यों ना हो। तो मेरा इंस्टीट्यूट यहाँ से चलना शुरू हो गया। जितने भी कंपार्टमेंट आते थे उनको पता चल गया कि भाई कंपार्टमेंट आए, ये इंसान भला कर सकता। और मात्र 1,000 रुपए लेता था मैं। और उसको अगर वो 2 सब्जेक्ट में फेल है, 4 सब्जेक्ट में फेल है, सब में पास। इस प्रकार का तो नाम बना। और जब काम से ही नाम बनता है। तो बहुत अच्छा पैसा कमाया। लेकिन लॉकडाउन ने मामला गड़बड़ किया, क्योंकि कॉस्ट भी कम थी, फिर लोग भी कम हो गए। और चलो इसको तो मैंने झेला। लेकिन फिर जब दोबारा लगा लॉकडाउन, तो दिमाग में है कि यार अगर ऐसे ही चलता रहा, अगर 2-4 बार और लग गया ना, तो मेरी लग जाएगी। और दरभंगा छोड़ दिया है, और सभी पूरी फैमिली आ गई है। पूरी फैमिली आ गई है। और पढ़ाई भी करना, मैंने अपना एडमिशन कराया 2017 BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। और यहाँ आने का रीजन ये था
क्योंकि उस समय तो ट्यूशन खोलना ही कंफर्म नहीं था, लेकिन इतना पता था कि यार अगर अभी पैसा कमाना ना तो मेरे को कोई गाइड करने वाला नहीं था। एक जैसे होता है कि भाई तुमको इस फील्ड में जाने से मुझे पता ही नहीं था। तो मुझे एक चीज समझ में आया कि अगर टेक्निकल फील्ड में जाएंगे तो कहीं ना कहीं पैसा आ जाएगा। तो मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का सोचा कि कोडिंग वोडिंग सीखेंगे और वहां से क्या होगा कि सेट हो जाएगा मामला। तो मैंने अपना एजुकेशन भी साथ साथ में रखा था, मैंने बीसीए का। और कि अगर मैं कहूँ गाड़ी ले लूँ, नहीं ले सकता भाई। घूमने जाऊं, नहीं। आगरा का ताजमहल मैं कभी नहीं घूम के आया। इवन दिल्ली के अंदर लाल किला में अंदर से देख के नहीं हुआ। हाँ, कह रहे हम लटक लटक के 5वीं पास किए और हमारे इस इंडस्ट्री में आपका कैसे आना हुआ? इसमें आने का एक ही वजह रहा कि जब वो कहता है ना कि इससे पहले भी बिजनेस देखा मैंने। अच्छा। हाँ, लेकिन मैंने इग्नोर किया। अब कोई मुझे बिजनेस दिखाने आता था ना तो वो कभी बिजनेस दिखाने लायक रहता ही नहीं था। मतलब आप नेगेटिव कर देते? मैं एक नंबर का नेगेटिव इंसान। तो मेरे ऐसा स्टूडेंट, क्योंकि एक मेंटेलिटी थी कि ये सब काम बेकार होते हैं, फालतू फंड की चीजें होती हैं। और सबसे नेगेटिव मैं कब हुआ, जब मैं आपको रियलिटी बताऊं, जब मैं गांव में था तो उस समय स्कूल की छुट्टियां थी तो मैं गांव में था। तो वहां पर 500 रुपए में एक ज्वाइनिंग की थी मैंने इसी बिजनेस के। हाँ, और उस समय एज मेरी कितनी होगी, 12-13 साल की एज होगी। अच्छा। 10-12 साल की उम्र में मैं पहली बार जुड़ा इस बिजनेस में। 10-12 साल की हाँ, उम्र में आप मैं जुड़ा, इस बिजनेस में आया। तो क्यों आया? क्योंकि मेरे सपने थे। तो उसने जब दिखाया ना, ये है ये है ये है, इससे गाड़ी मिलती घर में, मैं पागल हो गया कि यार मैं इसी चीज के लिए तो शहर गया हूँ और तुम यहीं ला के दे रहे हो, पक्का होगा? तो मैंने कहा ठीक है भाई बताओ। 500 रुपए में मैंने ज्वाइन किया था इस इंडस्ट्री को। लेकिन और मैं मोटिवेट होकर अपने दिल्ली आया। उसने कहा ऐसे जोड़ते, उसने मेरे को कम से कम लिफाफे दिए, बंडल थोड़े से दिए। मैंने कहा इतने में क्या होगा? अरे बहुत लोग हैं दिल्ली में, सबको जोड़ना है मेरे को, जाके सबको बिजनेस में लाऊंगा मैं, भर के दो जो टेम्पलेट है। हाँ, पहले उसमें फॉर्म फिलअप करने हाँ, का सिस्टम था, ऑनलाइन नहीं था उसमें। नहीं था। तो कह रहा कोई नहीं, तुम इतना लेके जाओ, जब कोई यहाँ से जाएगा तो हम तुमको भिजवा देंगे। तो वहां जब मैं पहुंचा तो जब सबसे पहले मैंने अपने दोस्त को बताया ऐसे ऐसे है, उसने कहा अरे फालतू होता है, मेरे भाई ने किया था। मैं वही नेगेटिव हो गया। उसने मेरे को खूब बोल समझाया कि ये ऐसा ऐसा होता है। मैंने वही क्या किया, जो पेपर में लाया था वहां से जोड़ने के लिए, मैं रोज उसमें रोटी लपेट के उसको खाना लेके जाने लगा। तो यहीं से मैं नेगेटिव हो गया था। उसके बाद कितनी बार देखा, मैंने कहा नहीं ये सब काम बेकार होते हैं, फालतू फंड की चीजें होती है, उल्लू बनाते हैं, है ना, जिंदगी बर्बाद हो जाती है, कुछ होता नहीं है, हवाबाजी, कंपनी बंद हो जाती है, गायब हो जाती है। लेकिन जब खुद पे आता है ना तो ये इंडस्ट्री, फिर जब तो ये इंडस्ट्री से मुलाकात हुई। मुलाकात कैसे हुई कि जो इंस्टीट्यूट का ऑनर था मेरा, उसी ने बोला कि भाई कुछ करना है तो बताओ। वो भी जुड़ रखे थे, कोई कंपनी थी, लेकिन वहां मैं थोड़ा कंडीशन सही नहीं थी, तो कॉस्ट जितना मांग रहे थे मेरे पास था नहीं। अच्छा, ज्वाइन करने का। हाँ, फिर दोबारा से मैंने इस बिजनेस को देखा, है ना। तो हमारे गुरु सोनू शर्मा सर, अगर सर नहीं होते तो मैं इस बिजनेस में नहीं होता। अच्छा, यानी कि आपको बड़ी पिक्चर दिखाई गई थी? मुझे ये काम बेकार लगता था। जब मुझे दिखा कि इस कॉस्ट में इस इंसान की टीम में काम करने का अगर मौका मिल रहा है और ये इंसान कर रहा है, तो मैं कह रहा हूँ मैं तो कर सकता हूँ आंख बंद करके। क्योंकि मुझे सर पे भरोसा था, उनकी वीडियो देखता था, मोटिवेट हुआ करता था। तो मैंने कहा अगर ये इंसान अगर इस बिजनेस को कर रहे हैं तो मामला तो ठीक होगा। फिर मैंने कहा नहीं, मुझे ये बिजनेस करना है, और मैं ज्वाइन हुआ। यानी कि आप अगर देखें कि अगर कोई व्यक्ति यार कह रहा है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, तो उसको कमाई कराना चाहिए। कोई पता नहीं है कि वो हीरा कहाँ छुपा है। ये रियलिटी बताऊं मैं आपको कि मैं पहली बार जब ज्वाइन हुआ तो मात्र 1000 या 1100 रुपए से ज्वाइन हुआ था मैं। और उनके यहाँ इसलिए ज्वाइन हुआ क्योंकि उन्होंने ज्यादा पैसा मांगा मुझसे। अगर कॉस्ट ज्यादा होती मैं नहीं आता, क्योंकि इतना था ही नहीं पैसा, था ही नहीं इतना पैसा। और मैं ज्वाइन किया। बाद में मुझे इस समझ में आया कि भाई इस तरह से करते हैं तो चीजें और आसान हो जाती है, प्रोडक्ट सस्ते पड़ते हैं, कंसिस्टेंसी के बारे में बताया गया। तब मैंने फिर अपना जो हमारी कंपनी है उसमें 100 PV मैंने किया, और हर महीने करने का। और क्योंकि जब सपने बड़े थे ना, ड्रीम्स थे, तो इस बिजनेस को देख के मुझे लगा कि ये, और मैंने यहाँ देखा ना है कि लोग ऐसे हैं जो कभी स्कूल नहीं गए, पैसा कमा रहे हैं। और जब वो कर सकते हैं, हम तो इतने पढ़े लिखे हैं। हाँ, कह रहे हम लटक लटक के 5वीं पास किए
और हमारे पास BMW है, हमारे पास मर्सिडीज है, मेरे को आंख से दिखाई नहीं देता मैं पैसा कमा रहा हूँ, मैं चल नहीं पाता पैसा। मैंने कहा यार अपने पास तो हाथ भी है, आंख भी है, बोल भी लेते हैं, चल भी लेते हैं, पढ़े लिखे भी हैं। तो मैंने कहा जब ये कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो बहुत सारे यहाँ पर ईगो में आ जाता है कि हमने तो ये डिग्री ली है, ये किया वो किया। मेरे भाई है ना, हमारे सोचा एक लाइन बोलते हैं कि अगर आपका स्किल्स, आपका नॉलेज अगर बैंक बैलेंस से मैच नहीं कर रहा तो बेकार है। तो मैंने कहा अगर मेरा नॉलेज, मेरा एक्सपीरियंस अगर बैंक बैलेंस से मैच नहीं कर रहा तो फिर तो बेकार है। हमसे बढ़िया तो ये कि भाई जिनके पास कोई सोर्स नहीं था जिंदगी बदलने का, इस बिजनेस ने उनको, उनकी लाइफ को बदल दिया। तो हमको वहाँ एटीट्यूड नहीं दिखाना। मैंने एटीट्यूड को किया 0 और मैंने कहा मेरे को करना स्टार्ट, और सपने ड्रीम बनाए और काम करना शुरू किया। और इंस्टीट्यूट आपका बंद ही था? नहीं, चालू था। लॉकडाउन के बाद फिर आपने चालू कर लिया था? लॉकडाउन जो था 21 के अंदर जो लगा उसके बाद चालू था। फिर मैं बिजनेस भी कर रहा हूँ, पढ़ा भी रहा और दोनों काम दोनों साथ में मैंने मैनेज किया दोनों। क्योंकि अगर मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, मैंने आपको बताया। अगर मैं उसको बंद करता तो फिर कोई सोर्स ऑफ इनकम तो नहीं था, क्योंकि फादर की उतनी इनकम नहीं थी जो दिल्ली में रहने के लिए कंफर्टेबल। और ऐसा आपने कब तक करा कि दोनों कंटिन्यू रखे? कितना टाइम तक? जब तक रखा जब तक मेरे को इस बिजनेस से वो पैसा नहीं आने लग गया जो मेरी जरूरतों का था। इतना आ जाएगा तो मैं इसको बंद कर दूँ। चाहिए ना। अब मान लो मैं बंद कर दूं ना चले तो फिर तो बेकार है ना, फिर ना घर के रहे ना घाट के रहे। क्योंकि हम बिजनेस में सपने पूरे करने के लिए आए, कैरियर खराब करने के लिए नहीं आए। तो मैंने डिसीजन लिया। मैंने बहुत सारे लोग से एडवाइस भी ली, ऐसा नहीं मेरी थिंकिंग है, मैंने बहुत सारे लोग से पूछा तो कुछ अच्छे लोगों ने बोला कि नहीं यार थोड़ा सा कमाओ। उसके बाद तो मैंने शुरू किया कमाना। और मैंने सबसे पहले, मैं जब बड़ी लोग कहते हैं ना ट्रेनिंग का पार्ट क्यों बने, तो मैं कहता हूँ कि ट्रेनिंग ही आपकी सक्सेस जर्नी में सबसे बड़ा रोल प्ले करेगी इस इंडस्ट्री के अंदर। मैं ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया कॉर्पोरेट के अंदर, और उसके बाद जैसे मैं घर गया तो फिर मैं खुद ही नहीं रहा, मैंने घर ही छोड़ दिया। घर लाइफ में 2 बार टर्निंग पॉइंट आया। एक 10 साल की उम्र में मैंने घर छोड़ा तो अच्छी जिंदगी सब कुछ सेट हुआ। फिर दोबारा जिंदगी मुझे पता था नीचे जा रही है, डाउनफॉल में जा रही है। तो फिर मुझे एक चीज इंडस्ट्री मिली बेहतरीन। दुनिया के, अगर मुझे दिल से कोई बोले कि दुनिया के सबसे खूबसूरत काम कौन है तो मैं बोलूंगा डायरेक्ट। इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता इस धरती के ऊपर। तो इंडस्ट्री मिली और फिर यहाँ पर हमने काम करना शुरू किया। घर छोड़ दिए दोबारा 5 मिनट की दूरी पे मेरा घर था। और मैंने एक ही कमिटमेंट लिया कि जितना पैसा उस समय मैं गिरते गिरते भी 30-40 हजार रुपए आ जाता था महीना कमा लेते, कि जिस दिन मेरे को ये पैसा आएगा ना, जब है ना, उसके बाद ही मैं घर आऊंगा वापस, वरना घर नहीं जाऊंगा मैं। 5 मिनट की दूरी पे घर था मेरा। और आप जाते नहीं थे? वहीं पर बनाना, वहीं पर खाना, सब कुछ वहीं पे। इवन मैंने बताया मेरे फादर इलेक्ट्रिशियन है, तो एक बार हमारे ऑफिस में लाइट की प्रॉब्लम हुई तो मैंने फादर को कॉल किया। तो आए तो उन्होंने एक डायलॉग मारा कि देख बाप के राज में कैसा था। क्योंकि देखो मैं तो सिर्फ पैसा देता था, मैनेजमेंट तो वही करते थे ना, खाना पीना जो भी उन्हीं का लाना, तो खिलाया पिलाया करते थे घर में। अब यहाँ पर कोई लाने वाला नहीं है, कोई फोर्स हो गया कुछ भी चीजें। तो उन्होंने डायलॉग मारी कि देख बाप के राज में कैसा था तू, आज कैसा हो गया। तो बिल्कुल मैं पतला हो गया था, वेट बहुत डाउन हो गया था। और एक चीज पे फोकस था, काम। क्योंकि जब हम लोग पता क्या करते हैं इस बिजनेस में, सेक्रीफाइस नहीं करते, तो फिर वो क्यों काम करेंगे। जब मैंने देखा कि सेक्रीफाइस किया, अगर मैं ढंग से काम न करूँ तो फिर सेक्रीफाइस तो बेकार हो गया। अगर मुझे ऐसे ही रहना तो इससे बढ़िया घर में रहूं। और घर छोड़ दिया, सेक्रीफाइस किया, तो कोई काम करना है ना, टाइम पास नहीं करना है। या तो आप सेक्रीफाइस करो मत, लेकिन कर रहे हो तो ऐसा करो कि उसका रिजल्ट मिले। फिर वहां से हमने धंधे को, बिजनेस को बिल्ड करना शुरू किया। आपने पहले दरभंगा छोड़ा, दिल्ली आए, और दिल्ली भी फिर आपने छोड़ दिया अपना जो घर था, और फिर दिल्ली में ही दूसरा आपने 5 मिनट की दूरी पर ये नया फ्लैट लिया। आपकी टीम वगैरह भी थी? हाँ टीम थी। वहाँ पर टीम से कुछ लोग आए, मेरे साथ काम करना शुरू किया। क्योंकि एक लाइन मैंने सुनी थी कि इस बिजनेस के अंदर अपने तो साथ नहीं देंगे, लेकिन वो इंसान जो आपको नहीं जानते होंगे वो पक्का आपका साथ देंगे। आपकी सक्सेस जर्नी में अगर जो लोग आपके साथ खड़े होंगे तो उसमें जो संख्या होगी, मैं कह रहा हूँ 100% वो अपनों की नहीं होगी। वो लोग होंगे जो आपको कभी जानते नहीं होंगे। अननोन लोग मिले मेरे को, अननोन लोग के साथ ही बिजनेस हुआ। उनका आपने भरोसा जीता और एक माहौल आपने दिया और काम करा आपने। हाँ।
लेकिन फिर यहाँ पर लोग कहते हैं सर तो अननोन लोग को ही लाते हैं बिजनेस के अंदर, फिर अपनों को क्यों बिजनेस दिखाएं, क्यों लिस्ट बनाने के लिए लोग कहते हैं। तो मैं एक ही जवाब देना चाहूंगा यहाँ पर कि अगर अपने लिस्ट पे काम नहीं किया ना तो भी इस बिजनेस में सफलता नहीं मिलेगी। अननोन लोग तो आपका धंधा बिल्ड करेंगे, लेकिन धंधा बिल्ड करने के लिए जो रीजन होगा वो तो अपने ही होंगे ना, जिनको आप जानते होंगे, अड़ोसी पड़ोसी दोस्त रिश्तेदार। क्यों? क्योंकि कहा जाता है ना, लाइफ कोई भी मूवी जो होती है ना वो हिट कब होती है? हीरो की वजह से, विलन की वजह से। विलन जितना तगड़ा होगा वो मूवी उतनी हिट होगी। बाहुबली हिट क्यों हुई? उसका विलन तगड़ा था। पहली फिल्म में तो एंड हीरो ही खत्म, हीरो खत्म। अरे कैसे हीरो खत्म हो गया? विलन जिंदा है। फिल्म देखो कहां पहुंच गई। और सोचो उस मूवी में अगर बाहुबली में भल्लाल देव को हटा दो आप, सिर्फ बाहुबली है, अमरेंद्र बाहुबली, महेंद्र बाहुबली, खूब शक्ति ताकत है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या वो फिल्म हिट होगी? तो यही चीज मैं मेरे दिमाग में इस स्टोरी के माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि जब हम अपनी लिस्ट पे काम करते हैं तो हमको अपने विलन मिलते हैं। ये तरह से नहीं हो पाएगा, सब फालतू होते हैं। तेरे जैसे बतेरे देखे कमाने वाले, तो जब वो मना करते हैं ना, तो वो दूसरे अगर मना करते तो बुरा नहीं लगता। लेकिन यार जो कहते थे जीने मरने की कसम खाते थे, जो कहते थे तेरे को कभी भी जरूरत करेगा बस एक कॉल कर दो, मैं तेरे सामने खड़ा मिलूंगा, एक कॉल पे, वो इंसान एक साबुन पेस्ट नहीं ले रहा है। और जो कभी बोलते थे तेरे एक फोन में तेरे लिए सबसे आगे खड़ा हूं मैं, तो अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? बुरा लगेगा ना। तो जब बुरा लगेगा ना तो आप सफल हो जाओगे। तो वो बुरा लगने के लिए लिस्ट पे काम करो। पहले मतलब जो लोग हैं अपने, उनको दिखाना जरूरी है। जरूरी, बहुत जरूरी है। अगर ये आपने अपने लिस्ट पे काम नहीं किया तो विलन ही नहीं है। आप महान बन जाओ, नहीं होगी, सक्सेस नहीं मिलेगी। विलन के बिना हीरो कहानी तो अधूरी। अगर आप लिस्ट पे काम करो तो आप अपने विलन को ढूंढ रहे हो, और जितना तगड़ा आपके लाइफ में विलन आएगा, जितनी अब कितने, अब एक मूवी में एक विलन हो, एक मूवी में 100 विलन हो, अब क्या करोगे बताओ? महाभारत देख लो आप, हीरो कितने थे और विलन कितने थे। हाँ, आज भी हिट है, आज भी लोग याद करते हैं क्योंकि विलन बहुत थे। तो अब लोग 2-4 को सुनाते, सर आपने तो कहा था विलन ढूंढना, मैं तो ढूंढ के आ गया। नहीं, विलन ढूंढने के लिए कहा था, कॉमेडियन ढूंढने के लिए थोड़ा ना कहा था। और होलसेल में ढूंढो ना विलन, गौरव बनाओ अपने जीवन के अंदर। इतने विलन होने चाहिए, महायुद्ध होना चाहिए, तो आप ज्यादा सक्सेस। तो ज्यादा बड़े लोगों के साथ ज्यादा लिस्ट में इसलिए काम करनी, जितने ज्यादा लोग को आप अपने को बिजनेस दिखाओगे उतने ज्यादा विलन आपकी लाइफ में आएंगे और उतना चांसेस है कि आप सफल हो जाएंगे। मैं घर छोड़ा, रीजन यही था कि पहला तो चोट, दूसरा स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। मैं एक मीटिंग में गया, वहां पर एक चीज लिखा था कि जो इंसान आपको नेगेटिव कर रहा है उससे दूर हो जाओ, वरना वो आपका मर्डर कर देगा इस बिजनेस के अंदर। हम छोटे छोटे थे ना, इनविटेशन का है, फॉलो अप है, क्लोजिंग का से कुछ आता था नहीं। एक चीज पता था कि ये ट्रेनिंग में जो सिखाया जाता है उसको इम्प्लीमेंट कर लो, जिंदगी बदल जाएगी। और अपने नहीं किया, वहां लिखा था स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, दूर हो जाओ। मीटिंग में आया तो मैं देखा यार मैं तो नेगेटिव लोग से घिरा हूं। पहले तो घर वाले, कमरा बंद करके कॉलिंग करो तो बापूजी पीछे से चिल्ला रहे हैं, कहाँ करेगा पैसा कमा के, ठीक तो है, अभी आया थकार के कमरा बंद करके लग पड़ा है। तो कमरा में बंद कर देता था, 8 बजे के बाद कॉलिंग शुरू हो जाता था, 12 बजे तक लगा रहता था, रिजल्ट उतना मिलता नहीं था। तो मेहनत क्यों कर रहा भाई तुम? तो यहाँ पहले तो नेगेटिव करने वाले लोग, बाहर निकलो तो अब सबको तो बिजनेस दिखाते हो, सारे बाहर निकलते विलन ही है, विलन है सारे लोग विलन थे। तो तो मैंने कहा कि यार इतने सारे विलन हैं, जहां जाऊं, अगर मैं घर में नेगेटिव हो रहा हूं, बाहर मुझे नेगेटिव कर रहे हैं, तो क्या मैं सक्सेसफुल हो सकता हूं? मैंने कहा कि नहीं यार मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता, मुझे अब घर छोड़ना पड़ेगा। और मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि मेरा मर्डर हो जाता, तो घर छोड़ने से मैं बच गया। और आपने बाहर ऑफिस लेके अपना वर्क आपने स्टार्ट करा। फिर मैंने अपना काम स्टार्ट करा। ऐसा कभी टर्निंग पॉइंट आया आपके जीवन में कि आपको लगा हो कि ये इंडस्ट्री है वो बेकार है, या चैलेंजेस बहुत ज्यादा, कुछ और देखता हूँ? बिजनेस के 2-3 महीने के अंदर जो टीम बनाई थी खत्म, जब वो खत्म हो गई थी, तो जो एक्साइटमेंट था जीरो। देखो बिजनेस जब सही चल रहा होता ना, तो चाहे लाइफ में कितना बुरा हो सब अच्छा लगता है, लेकिन जहां बिजनेस डाउन होता है, जब लोग छोड़ना शुरू करते हैं, तो बिजनेस के ऊपर से भरोसा उठना शुरू हो जाता है।
तो मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया ज्वाइन करके? लोग सही कह रहे थे क्या कि इसमें लोग खत्म हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, और अभी तो मेरे को 2-3 महीना हुआ है। और जो टीम थी वो, क्योंकि शुरू में तो एक्साइटमेंट था तो लोग काम करते थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने गिव अप करना शुरू किया। फिर मार्केट में कुछ आ जाता है, लॉन्च होता है, अगर हम मनी रोटेशन, क्रिप्टो करेंसी, वो कहते हैं हम तो आपको इतना देंगे, यहाँ तो तुमको इतना मिल रहा है। वहां तो नेगेटिविटी आना शुरू किया, तो वहां से डाउनफॉल हुआ, नेगेटिविटी आया। लेकिन वहां पर आपको मेरे को जिंदा किसी ने किया एक ट्रेनिंग प्रोग्राम। अगर मैं उस ट्रेनिंग को अटेंड नहीं करता लाइफ में तो ऐसा ही नहीं तो मैं गिव अप था मेरा, क्योंकि टीम खत्म और नेगेटिविटी। चलो टीम तो फिर भी इंसान बना लेगा, लेकिन इंसान इससे हार गया तो खत्म है कहानी। तो मैं इससे हार रहा था भाई। एक बार अगर एक इंसान टीम बना सकता है, दोबारा बना सकता है, तिबारा बना सकता है, चौथी बार बना सकता है, 5वीं बार बना सकता है, 6ठी बार बना सकता है, लेकिन दिमाग से हरा हुआ इंसान कुछ नहीं कर सकता। तो मैंने जब सेशन में गया तो पूरा माइंड सेट हो गया, और मेरे को लग रहा था कि ये ट्रेनिंग मेरे लिए हो रही है, क्योंकि जो क्वेश्चन मेरे मन में थे उस दिन वो सारे स्टेज में बताया जा रहा है। मैंने कहा मेरे लिए हो रही है ट्रेनिंग, स्पेशली मेरे लिए डिजाइन किया गया। और उसके बाद से मैंने जो कमबैक किया, मैंने कहा काम करना है, मैं रियलिटी बताऊं। फिर चेक रुका नहीं भाई, सब घर छोड़ते ही चेक 18,000, 20,000 अगले महीने, फिर 26,000 अगले महीने, फिर उसके अगले महीने का चेक 37,000, फिर उसके अगले महीने का चेक 40,000। यानी फिर बढ़ता ही गया, बिजनेस सीधा ऊपर जा रहा है, सिर्फ एक चीज की वजह से। ट्रेनिंग अटेंड किया, माइंडसेट हुआ, दोबारा एक बार और ट्रेनिंग अटेंड करने का मौका मिला एक ही महीने के अंदर, फिर उसको अटेंड किया और माइंडसेट हुआ। मैंने कहा यार अब तो होलसेल में मोटिवेशन मिल गया, नॉलेज मिल गया। और रियलिटी बताऊं, फिर जाके जो मैं लगा, वो एक्साइटमेंट एनर्जी आपको सफल बना। यानी कि हर कोई व्यक्ति अगर नेगेटिव हो रहा है तो उसको सेशन का पार्ट जरूर बनना चाहिए। अगर उसको लग रहा है कि कल सेशन है तो कल ही। और अच्छी बात मेरे लिए क्या थी कि मैं आज नेगेटिव हो रहा हूँ और अगले दिन ही सेशन था, और वो मेरे लिए नहीं था, वो बड़े लेवल के लोगों के लिए था। लेकिन मैं थोड़ा भूखा था नॉलेज का, मेरे को नॉलेज तो चाहिए। तो मैंने सर से रिक्वेस्ट करके, अरे सर कुछ करो जुगाड़, ले चलो मेरे को बस, और हम वहाँ पहुंचे। अच्छा, और आपने अभी तक क्या क्या आपने अचीवमेंट ली है इस इंडस्ट्री के माध्यम से? अभी इस बिजनेस में अगर मैं बात करूं तो आए हुए 4 साल कंप्लीट हुए, 4-4.5 साल। तो इतना तो मुझे लोगों ने बताया था कि भाई इतना समय देना पड़ेगा तो आपके पास अर्निंग आएगी। तो लेकिन अच्छा खासा यहाँ से पैसा कमाया। और सबसे पहले अच्छी बात बताऊं कि यहाँ से अच्छी अचीवमेंट ये रही कि अगर मेरे घर वालों को अगर कभी पैसे की जरूरत पड़ेगी तो मैं खड़ा हूं उनके साथ। यानी कि एक अच्छा, मैं खड़ा हूं उनके साथ। अगर भाई आपके मम्मी पापा के मुंह से लगे ना यार कि ये चीज मैं नहीं खरीद सकता, आपके मम्मी पापा को लगे कि यार ऐसी जिंदगी हम नहीं जी सकते, ये सब चीज हमारे लिए नहीं है, तो फिर आप असफल, फिर तो बेकार है ना यार। लाइफ में मेहनत इतनी करो, पैसा इतना कमाओ कि उनको मुंह से ये निकालने की जरूरत ना पड़ेगी। नहीं तो पैसा कमाया, और सेकंड चीज फिर इस बिजनेस से आगे बढ़े। फिर सपना था, गाड़ी का ड्रीम बनाए थे तो गाड़ी ली। वो छोटे छोटे सामान, एक घड़ी से मैंने ड्रीम को अचीव करना शुरू किया। और वो सब कुछ जो मैं एक दिन अपनी ड्रीम लिस्ट में लगाया था वो सारी चीज मैंने अचीव की। मैंने सपना था दुबई जाने का, सबसे पहला ड्रीम दुबई गया, सिंगापुर, मलेशिया, कतर, वर्ल्ड ट्रेवल किया। फिर लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया दोबारा से कि जिम्मेदारी लाइफ में कहा जाता है कि शादी है ना, शादी हो करना है। तो वैसे तो कोई इरादा नहीं था, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि मुझे शादी करना पड़ा। मैंने मना भी नहीं किया, मैंने कहा देखो ऊपर वाला अगर कोई चीज दे रहा है ना यार तो उसको चुपचाप से ले लो, और ले रहा है तो चुपचाप से दे दो, कंप्लेन नहीं करना अपने को। देगा भी वही तो लेगा भी वही। तो जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, बुरा चलता था तो भी उनके साथ वो साथ थे, जब अच्छी हुई तो भी वो साथ है। तो मैंने कहा चीज होना चाहिए, उन्होंने कहा कि करना है भाई। मैंने कहा ठीक है करता हूँ, जो चीज हो रहा है लाइफ में हो जाने दो उसको, सब उसके हाथ में। जहाँ अगड़म बगड़म तिगड़म लगाओगे तो कहानी खराब। फिर मैंने शादी किया, आलीशान शादी किया, क्योंकि बचपन में सपना था ना कि शादी करेंगे तो बढ़िया से करेंगे, क्योंकि शादी तो एक जिंदगी एक बार मिली, पैदा हम एक बार हुए, शादी भी एक बार होगी और मरेंगे भी एक बार। तो ये सारी चीजें अच्छे से होनी चाहिए। तो मैंने अब उस समय, मैं रियलिटी बताऊं, मेरा पे आउट था जब मेरी शादी हुई तो आई थिंक 50-60 हजार रुपए का था। और जो शादी का कॉस्ट मैं
कम से कम 12 लाख रुपए के आसपास का था। 50,000 रुपए पे आउट और 12 लाख रुपए की शादी, और घर में सबसे बड़े आप ही। सबसे बड़े आप। मैंने कहा शादी ऐसी होगी न जाने कैसी होगी। मैंने कहा जो मैं कर सकता हूँ बेस्ट टू बेस्ट। उस समय कर्जा लेना पड़ा, और कर्जा तो भरने की आदत थी ना अपने को टेंशन नहीं, इतना तो हो जाता है। तो फिर करेंगे लाइफ में, फिर लिया और मेहनत किया ना, आग लगा रहा चुकाने। और मैं रियलिटी बताऊं, मैंने जो मेरी ख्वाहिश थी ना कि मैं ऐसे कपड़े पहनूंगा, मैं ऐसे जाऊंगा, वो सारी चीज मैंने अरमान अपनी पूरे किए लाइफ में। कि कभी अगर मेरे बच्चे होंगे और वो पूछेंगे पापा आपकी शादी कैसे हुई, तो उनको दिखा सकता हूँ कि ऐसी हुई थी। सिंपल सी चीज देखो, लाइफ में पैसा कमाओ और उड़ाओ। तो यानी कि दोस्त आपने देखा कि किस प्रकार से अरमान सर दरभंगा बिहार से निकले और यहाँ तक पहुंचे। यानी कि उनका जो स्ट्रगल है वो बयां करता है दोस्त कि कभी पीछे नहीं हटना चाहिए और हमेशा उसको फेस करना चाहिए और चैलेंजेस लेना चाहिए। जैसे 50,000 रुपए के पे आउट पर सर ने 12 लाख रुपए खर्च किए शादी में, जो कि एक अमाउंट दिख रहा है, उसके आगे पीछे तो नया कितना खर्च होता है। मैं रुकना कर मत लेना भाई, तो रियलिटी बता रहा हूँ, बड़ी मेहनत लगती है रिस्क लेने में। तो इस चीज से अगर आप इंस्पायर हो रहे हो और कर ले तो ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि ऐसा रिस्क ना ले लाइफ। मैं दिल से बोल रहा हूँ, क्योंकि जो चीजें मैंने की वो पता नहीं मैंने कैसे मैनेज किया। अगर मुझे आज कोई बोले तो मैं 4 बार सोचूंगा। बिल्कुल, यानी कि जब वो अपनी शादी के लिए ले सकते हैं तो आप बिजनेस के लिए क्यों नहीं। अगर आप उसका 10% भी अगर आप इतने थोड़ा चैलेंजेस या थोड़ा रिस्क अगर आप अपने बिजनेस के लिए लेते तो बिजनेस कितना आप उठा सकते हैं, बहुत तगड़े लेवल पे जाएगा। तो ऐसा जरूर करना चाहिए। इससे आपकी स्ट्रेंथ आपको अपनी पता चलती है, स्ट्रेंथ के करना बारे ही में। करना चाहिए। जब आपके पास पैसा नहीं है, आप उधार लोगे, कर्जे में आओगे, तो वो हालत खराब करेगा ना आपकी। बिल्कुल। आप क्या करोगे फिर? मेहनत करोगे, कहीं ना कहीं विचार कोई होना चाहिए पीछे से डंडा देने वाला। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा जरूर कीजिएगा दोस्त। बाकी का आपको पॉडकास्ट कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको अरमान सर की जो जर्नी है उससे आपको क्या सीखने के लिए मिला, ये आप जरूर आप कमेंट में बताइएगा। बाकी का आपने सर आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप इसी प्रकार सर आगे बढ़ते रहें, आपसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है सर। थैंक यू सो मच, विश यू वेल। थैंक यू सर।